Dear friends, I want to say thank you from the bottom of my heart for your love and affection given to us in the last 3 days. प्यारे दोस्तों, धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल की गहराई से जो प्रेम और सम्मान आपने दिया पिछले 3 दिनों में, यहाँ पर उसके लिए बहुत धन्यवाद। These are very memorable days because after COVID, this is for the first time that I am also in a public meeting like this. इस बहुत ही यादगार समय है जो कोविड की महामारी के बाद ये भी पहली बार है कि मैं भी इस प्रकार के एक ऐसे जन समूह वाले सभा में पहली बार आया हूँ। And I also am so happy to have been privileged to renew, establish and also renew friendship with the Alpha family. और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि फिर से जो पुरानी दोस्ती थी अल्फा संयुक्त के साथ में उसको फिर से नया करने का मुझको भी अवसर मिला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। And for the joy of meeting Pastor Ram Bal Singh. और पास्टर रामबली सिंह आपको मिलकर जो मुझे आनंद मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद हो। Today morning Pastor Babu Cherian was saying about fans. I have become your fan, sir. और पास्टर बाबू चेरिन आज सुबह बात कर रहे थे फैंस के बारे में, जो प्रशंसकों के बारे में, तो मैं भी आपके प्रशंसक बन गया हूँ सर। And for the privilege of being ministered to by this excellent voices of young people. और प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला है जबरदस्त खूबसूरत आवाज वाले जवानों के साथ, मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। May I also say the first night we had a local choir singing. I enjoyed that and I was blessed by that. और पहली शाम को जो अल्फा कलीसिया के जो क्वायर थे उन्होंने भी जो आराधना में लीड किया उससे ही मुझे बड़ी आशीष पाया है, आपको भी सराहता हूँ मैं। And so we carry a lot of rich and wonderful memories. And let's continue to pray for each other. इसलिए यहाँ से हम बहुत ही भरपूरी और बहुत अच्छी यादों को लेकर जा रहे हैं, निरंतर दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। The theme of our conference is to follow God wholeheartedly. इस सम्मेलन का जो थीम था वो ये था कि परमेश्वर के पीछे पूरे हृदय से चलना। As I prayed about it, I felt the Lord leading me through the message on Jubilee as well as the Shema, Israel's faith confession. और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था इस थीम के बारे में कि परमेश्वर मेरी अगुवाई की वो जयंती वर्ष के संदेशों को लेकर सीधे मैं इस शमा में जाके जो कि इजराइल का एक प्रकार अंगीकार था परमेश्वर के प्रेम के बारे में। And that's what I have been trying to do in all the last previous sessions. और पिछले कुछ सेशनों में जो आपके साथ मुझे मौका मिला, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने बता रहा हूँ। Tonight, within the short time available, I want to bring to your attention the story of one person who tried to follow God wholeheartedly. और आज शाम को थोड़ा समय जो हमारे पास यहाँ पर है उसमें आपके सामने कहानी लेकर आना चाहूँगा ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जिसने प्रभु के पीछे पूरे हृदय से चलने का मेहनत किया। It's a very short story of a wonderful king. 2 Kings chapter 18 verses 5 to 7. दूसरा राजा 18 अध्याय 5 से 7 वचन में ये कहानी आपको मिलेगी। बहुत छोटी कहानी है इस राजा के बारे में। It is written about King Hezekiah. हिजकिय्याह राजा के बारे में ये है। The story of Hezekiah was very influential in my own transformation. और हिजकिय्याह राजा की कहानी जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हुआ मेरे खुद के जीवन के उद्धार की कहानी में। I was raised in a Christian background in Kerala, very historic background. और केरल राज्य मेरा परवरिश हुआ, बहुत ऐतिहासिक परिवार का हमारा पृष्ठभूमि था, उसके अंदर मेरी परवरिश हुई। But for our devotion to God, the Lord Jesus Christ, we needed a lot of aids and symbols. और प्रभु के यीशु मसीह के प्रति की हमारी भक्ति के लिए हमको बहुत ही ज्यादा जो मदद की जरूरत पड़ती थी, बहुत सारे चिन्हों की जरूरत पड़ती थी। After I became a believer, विश्वासी बन जाने के बाद I refused to remove those symbols from my home. और मेरे घर से उन सारे चिन्हों को हटा देने के लिए मेरा मन नहीं होता था। But then a pastor came and showed this passage to me. लेकिन फिर एक प्रभु के दास मेरे घर आया, फिर उन्होंने मुझे ये वचन दिखाया। How Hezekiah broke down that bronze serpent which was used by Moses in their wilderness wanderings. कैसे हिजकिय्याह राजा ने उस कांसे के बने हुए सर्प को तोड़ दिया, वो कांसे का बना हुआ सर्प जब मूसा ने बनाकर मरुभूमि में खड़ा किया था, जब परमेश्वर ने उसको निर्देश दिया था। At the age of 17, that was a very radical message for me and I did very radical things. और 17 साल की उम्र में मेरे लिए बहुत ही तीव्र एक प्रकार का संदेश मेरे पास आया और मैंने भी बहुत तीव्र तरीके से इस पे काम किया। If I had time, I would have told you how the Hezekiah spirit took me to the headquarters of my church
and how certain pictures were removed from there. अगर बताना चाहो मेरे पास समय होता खुलासा करके बता सकता, लेकिन परमेश्वर के ऐसे क्या कि आत्मा कैसे मुझ में आ गई और कैसे मैं अपने कलीसिया के मेन हेडक्वार्टर ऑफिस में जाकर वहां रखे हुए कुछ तस्वीरों को हटाने का मैंने भी प्रयास किया। But they have lot of political connotations in the Pentecostal circle, so I will keep quiet about that. लेकिन बहुत सारा जो है उनका संपर्क है यहाँ पेंतकोस्तलों के बीच में, राजनीतिक संपर्कों के बहुत सारा इसके पीछे ऐसी कहानी है, ताना बुना है। इस सारी बातों के बारे में ना ही बताऊंगा तो सबकी सेहत मेरी सेहत के लिए अच्छा What did रहेगा। Hezekiah do? क्या क्या हिजकिय्याह राजा ने He trusted in the Lord. प्रभु पर विश्वास किया, Yes, the God of Israel. इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास And किया। there was none like him among all the kings of Judah after him, nor among those who were before him. यहूदा के राजाओं में उसके बाद और उसके पहले कोई ऐसा राजा नहीं निकला। For he held fast to the Lord. He did not depart from following him, but kept the commandments that the Lord commanded Moses. क्योंकि पूरी तरह से उसने यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था। And the Lord was with him. और इसलिए यहोवा उसके संग रहा। Wherever he went out, he prospered. जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। Here Hezekiah is presented as the greatest king of Israel. यहाँ पर ये जो हिजकिय्याह राजा का प्रस्तुत किया जाता है कि यहूदा गोत्र का सबसे बड़ा राजा, A very bold use of the superlative. और बहुत ही साफ तरीके से इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसके वर्णन में, Because he held fast to the Lord. क्योंकि प्रभु से लिपटा रहा वो। The word hold fast is an interesting word. वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ओरिजिनल भाषा में, वो लिपटा हुआ, बहुत ही एक रोचक शब्द है। Because of COVID, I will not demonstrate it. Otherwise, I would have demonstrated कोविड it. महामारी की वजह से मैं इस शब्द को आपके सामने प्रस्तुत करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं करके दिखा देता शब्द का मतलब क्या है। Hold fast in simple word language means to hug somebody. लिपटा रहना, वो शब्द जो हमने देखा उसका सरल भाषा में उसका मतलब समझा जाए तो बस किसी को गले पकड़ के रखना, किसी को लिपट के रहना, वो एक समझ आती है उस शब्द से। First time it is used in the Bible, it is between Adam and Eve. और पहली बार इस शब्द का जब इस्तेमाल हुआ बाइबल में, तो शब्द का इस्तेमाल हुआ है आदम और हव्वा के संबंध में। For this reason, a man shall leave his father and his mother and cling on to or cleave to his wife. और इस कारण से पुरुष जो है अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ वो एक गले एक तन होके रहेगा, लिपटा रहेगा। And Paul quotes it in Ephesians chapter 5. और पौलुस भी कहता है शब्द का इसका बारे में समझाता है एफेसियों के पत्र के 5वें अध्याय में। So that is what God expects to happen in a good marriage. और वही जो है परमेश्वर उम्मीद करता है एक अच्छी शादीशुदा जीवन में। The man who used to be tied to his mother's apron strings, और वो जो पुरुष था जो अपनी माँ के जो था पूरे आंचल से बंधा हुआ था, the boy who grew up and who would still ask his mother whether the shirt he wears for Sunday service is appropriate or और not. वो लड़का जो अपनी माँ के साथ पला बड़ा, जो आज भी अपनी माँ से पूछता है कि माँ चर्च जाने के लिए कमीज मैंने पहनी अच्छी दिखती है कि नहीं दिखती। The wonderful young boy who brings his salary and presents it before his mother as an offering. और वो जो बढ़िया लड़का जो अपनी मेहनती कमाई लाकर अपनी माँ के पास लाके दिखाता कि देखो माँ ये मेरी कमाई है। All such ideal boys are expected to do something when they get married. और ये सारे नमूना रूपी आदर्श लड़कों को से उम्मीद की जाती है कि शादी के बाद थोड़ा सा कुछ बदलाव लेके आए। You know, when we came out of our mother's womb, और हम जब अपनी माँ गर्भ से बाहर निकले, the first surgery that happened for each of us, और हमारी सबसे पहली सर्जरी हम सबों के साथ जो हुई, it was when the nurse or the doctor cut the umbilical cord. और वो तब है जो नर्स ने डॉक्टर ने वो जो नाभि जो हमारे से जुड़ी हुई थी माँ के गर्भ से हमारा, वो उसको काटा जाता है, उस नली को काटा That जाता is है। the first sign of independence. वो पहला जो है चिन्ह दिखा दिया कि अब से ये संतान जो है आजाद हो गया है। See, then the human baby is so dependent, powerless and weak. और वो जो है शुरुआत के जन्मे बच्चे कितने निर्भर होते हैं, कितने कमजोर होते हैं। But then the baby begins to sit up and crawl and walk. बस धीरे धीरे वही नवजात बच्चा बैठना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, But still it is attached to the parents. और फिर ही माता पिता के साथ जुड़ा हुआ है। Do you remember the first time you protested when your mother gave you a bath? और क्या याद है आपको जब पहली बार आपकी माँ जब आपको नहलाने वाली थी, पहली बार जब आपने विरोध किया कि नहीं अब आप नहीं नहलाओगी? Because then you feel ashamed of standing, in your nakedness
nakedness before your mother. लेकिन उस समय आपका एहसास होगा माँ के सामने ऐसे नंगे खड़े होकर नहाने में मेरे को बहुत शर्म आएगी। And for me, it was the heavy pressure of these adults' use of towels, wiping my hair. और मेरे लिए बहुत ही भारी ये दबाव था मेरे ऊपर कि बड़े होते होते कैसे मुझको तौलिया का इस्तेमाल करके अपने गीले बालों को पोंछना पड़ता था। I used to long for the day when I could wipe my own hair. मैं खुद dry. इंतजार करता था कब वो दिन आएगा जब मैं खुद के हाथों से तौलिया लेकर अपने बालों को मैं सुखाऊंगा, क्योंकि अब तक माई कर रही थी। Is it happening only in Kerala or in my homes, or is it correct here क्या also? केरल में भी ऐसा होता है या मेरे घर में सिर्फ ऐसा हो रहा था कि आपके इस प्रदेश में आपके घरों में भी ऐसा होता था बचपन में जब माँ आपको छोड़ती नहीं थी नहलाने के बाद? We are increasingly becoming independent. हम बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ते जा रहे हैं स्वतंत्र होने में। Now you are an IT professional in और Bangalore, अब यह बैंगलोर में IT प्रोफेशनल हो, but still you ask your mommy what shirt you should buy, what food you should eat, and every month, the first day when the salary comes, the money goes to mother. और अभी भी आपकी माँ से पूछ रहे हो कि कौन सा कमीज पहन के जाऊं, कौन सा खाना मेरे लिए अच्छा रहेगा, हर महीने की पहली तारीख में आपकी पगार जो आने के बाद उनके खाते में चली जाती है। What an ideal boy, isn't he? क्या आदर्श रूपी लड़के हैं। But what does God say about marriage? लेकिन शादी के बारे में प्रभु का विचार क्या है? When God brings his Eve to him, और प्रभु जब हव्वा को आदम के पास लाता है he will leave his father and mother, तो वो अपने माता पिता को छोड़कर आदम and he will hug his wife. और अपनी पत्नी से लिपटा रहेगा। I hope the men here are not ashamed to hug their own wives. और यहाँ जितने पुरुष बैठे इतना तो शर्म नहीं आता होगा ना अपनी पत्नी को गले लगाने में। He will cling on to his wife. अपनी पत्नी को गले लगाएगा। That picture is used of our relationship with God. और वो तस्वीर इस्तेमाल किया गया है प्रभु के साथ के हमारे संबंध को दर्शाते हुए। Hezekiah was the greatest king of Israel because he was hugging on to God or clinging on to और God. यहूदा के सब राजाओं में हेzekiah राजा का नाम बहुत ऊंचे पर आता, उसके जैसा कोई नहीं था क्योंकि वो प्रभु से लिपटा रहा, ऐसे पकड़ के रखा। So the first use of the word hug or cling on is with reference to human marriage. तो पहला जो शब्द पहली बार इसका शब्द का इस्तेमाल जहां हुआ लिपटे रहने के बारे में, वो शादी के संबंध में था आदम और हव्वा के बीच में। Secondly, it is used of devotion. और दूसरी बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है भक्ति के संबंध में। The excellent story is the story of Ruth. और रूत की कहानी जबरदस्त कहानी है इसको समझाने के लिए। When Naomi wants to go back to her homeland, और जब नवमी ने फैसला किया कि वापस अपने देश जाएगी, the wise old lady tells her other daughters-in-law, look, if you come with me, I won't be able to provide for you. तो बुद्धिमान ये बूढ़ी स्त्री ने अपनी बहुओं को सलाह दी कि देखो मेरे साथ तुम आना भी चाहो तो मैं तुम्हारा पालन पोषण कैसे करूंगी। It is a terrible, painful scene of parting. और बहुत ही दर्दनाक भयंकर ये दृश्य था अलगदाई का। But Ruth makes a solemn decision. लेकिन रूत ने एक जबरदस्त एक शपथ ली, एक फैसला किया। Your God will be my God. तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा, Your people will be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे। And Ruth was clinging on to Naomi. और रूत ऐसे लिपटी रही अपनी सास नओमी के। That is a picture. It's not something sexual here. It is a picture of devotion, और यहाँ तस्वीर जो है लिपटे रहने की, वो कोई शारीरिक प्रेम के संबंध में नहीं है लेकिन भक्ति के संबंध में कि ऐसा भक्ति दिखाया। Now let's look at Hezekiah. अब हेzekiah राजा को देखते हैं। And the many uses of this word to cling on in the Old Testament. पुराने नियम में कितनी बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया लिपटे रहने के बारे में देखते हैं। About 6 or 7 times in the book of Deuteronomy. और व्यवस्था के पुस्तक में 6 से 7 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। In Joshua 23:8. और यहोशू 23:8 में। And in Psalm 63:8, etc., etc. और भजन संहिता 63:8 में और भी कई जगहों पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ The है। same word to cling on is used of Israel's relationship with God. और वही शब्द का इस्तेमाल हुआ है इजराइल के संबंध को प्रभु के साथ दिखाते हुए। What does it mean for Alpha to follow God wholeheartedly? और क्या मतलब है अल्फा आप सभी विश्वासी सेवकों के लिए कि परमेश्वर के पीछे पूरे हृदय से चलना, क्या मतलब है? That we as the people of कि God, हम जो है प्रभु के लोग होने के नाते, as a family of God, परमेश्वर के परिवार होने के as नाते, communities that worship God, ऐसे समाज होने के नाते जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, individually and corporately, एक व्यक्ति के रूप में हो या एक साथ सभा के रूप में आकर करते हो, we will be attached to God. हम सब प्रभु के साथ जुड़े रहें, We will cling on to God. उससे लिपटे रहें।
we will be united with God प्रभु के साथ एक हो जाएं and we will be loyal to God. और प्रभु के प्रति वफादार रहें, We will be devoted to उसके God. प्रति एकदम भक्ति का संबंध हो हमारा। Therefore, clinging is an excellent picture of faith, इसलिए जो लिपटे रहना है बहुत ही अद्भुत एक तस्वीर है विश्वास की, of trusting उस God, पर भरोसा रखने की, of our union with God, हमारा एक होना प्रभु के साथ उसकी तस्वीर है, and our pledging of loyalty to और God. हमारी वफादारी का शपथ जो हम लेते हैं प्रभु के साथ उसका, Even when our life is threatened, यहाँ तक कि हमारे जीवन पर खतरा भी आ जाए, even when the community is unhappy with us, यहाँ तक कि समाज भी अगर हमसे नाखुश हो, when there is so much pressure to compromise our और loyalty, इतने ज्यादा दबाव हमारे ऊपर हो कि हमारी वफादारी के साथ हमको समझौता करना पड़े, we pledge loyalty to God and cling on to हम Him. फिर भी अपनी वफादारी प्रभु के साथ शपथ बांधते हैं और उसके साथ लिपटे रहते हैं। If you look at the various uses, अगर इसके अलग अलग इस्तेमाल को आप देखो शब्द के, there is a strong emotional side to it. तो इसके एक बहुत ही मजबूत एक भावनात्मक जोड़ भी है इसका। You know, I don't remember, maybe 30 years back or 32 years back, I forgot. लगभग 30 या 32 साल पहले के बारे में अच्छा याद नहीं मुझे, I was privileged to go on a study tour to Israel for a month. और एक महीने के लिए स्टडी टूर पर, कुछ सीखने के टूर पर मैं इजराइल देश गया, And we were a group of about 45 students from UK going to Israel. और यूके से हम लोग 45 बच्चों का एक ऐसा ग्रुप था जो हम इजराइल जा रहे थे पढ़ने के लिए कुछ। One of my friends, he was studying for Anglican priesthood. He was a brilliant student, but a terrible problem of stammering here. और मेरे साथ साथ चलने वाले लड़कों में से एक लड़का ऐसा था जो एंग्लिकन के उस प्रीस्ट का पढ़ाई के लिए सीख रहा था, बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी था, और उसको हकलाने की बहुत जबरदस्त बीमारी थी। He was very good to me because, you know, he would always come and ask whether I had, I was doing all right, whether I had enough pocket money. He was very kind to और me. मेरे साथ बहुत अच्छा उसका संबंध था, बहुत दयालु था, मेरे हर बार आके मेरे हालचाल पूछेगा आपके पास सब कुछ है, पैसा वैसा है कि नहीं। When we returned to England, जब वापस सब इंग्लैंड आ रहे थे, his wife Debbie had come to receive us. उसकी पत्नी डेबी भी आई हमको लेने के लिए हवाई अड्डे पे, And I felt a bit odd और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, because it's a 65-mile drive from Heathrow to Oxford. और ऑक्सफोर्ड और हीथ्रो के बीच में 65 मील की दूरी है यात्रा की। Every 5 minutes he will ask, Debbie, did you miss me? और फिर 5-5 मिनट में वो पूछेगा उससे, दबी तूने क्या मुझे मिस किया? You know, every 5 minutes like a chorus he'll ask, Debbie, did you miss me? कोई गाने का कोरस नहीं होता है, हर 5-5 मिनट में दबी तूने मुझे मिस किया? Why am I telling you this? He is not yet a bishop, but I'm sure he's a very influential leader. और अभी तक बिशप तो नहीं बना, बहुत प्रभावशाली अगुवा जरूर बना होगा। You see, in attachment, in clinging, there is an emotional side. और उस लिपटे रहने की भावना में बहुत ही जबरदस्त एक भावनात्मक मोड़ भी है। I have been emphasizing so far the volitional, the intentional, the purposeful commitment to God. और यहाँ पे इस बात पे जोर हम दे रहे हैं, कैसे इस बात पे जोर देते हैं, पूरा उद्देश्य के साथ, समझ के साथ लिपटे रहने का मतलब निकलता है। But there is an emotional side to it. और इस सब के साथ साथ इसे भावनात्मक भी जोड़ है। And Pastor Babu Cherian has rightly emphasized the aspect of loving God and our neighbor. और पास्टर बाबू चेर ने इस बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया कि प्रभु को प्रेम करना और अपने पड़ोसी को प्रेम करने के संबंध में We can follow God faithfully and wholeheartedly when our emotions are attached to और God. प्रभु के साथ हम अच्छे से चल सकते हैं, वफादारी के साथ उसके पीछे पूरे दिल से चल सकते हैं जब उसके साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो। You know, we learn a lot of things, but we don't do that. हम बहुत सी बात को सीखते जरूर हैं पर करते इतना नहीं है। Why don't we do that? क्यों नहीं करते हम? Because the information we have in our head क्योंकि जो जानकारी हमको हमारे दिमाग में मिलती है does not become a psychological reality in वो us. हमारे शरीर के हमारे भावनाओं में अंदर मिलती जुल कर फिर काम नहीं कर पाती। How can we take a set of information and transfer them as psychological or affective or influencing our feelings? और कैसे हो सकता है कि हम एक जानकारियों को लेकर जो हमारे दिमाग में उसको हमारी भावनाओं में बदल कर कैसे हमारे जीवन में उसके द्वारा वो
इस्तेमाल हो कि हम औरों को प्रभावशाली बन सके। That is what stories do for us. और वही काम जो है कहानियां करती हैं हमारे जीवन में। We have been reminded of so many stories these 3 nights. और पिछले 3 रातों में कई सारी कहानियों को हमको बताया गया, याद दिलाया गया। We celebrated Grace Auntie's birthday today. आज हमने मदर ग्रेस का जन्मदिन भी बनाया। And we did something very futuristic and faith directed today. और आज दोपहर को हमने ऐसा कुछ कार्य किया जो भविष्य की ओर निशाना साधता है, कुछ ऐसा जो बहुत ही जबरदस्त था। You know, you could have laid the foundation stone without the stories. और बिना कहानियों के भी विश्वास के आप नींव डाल सकते थे, पत्थर डाल सकते थे। But the stories, when they are told to us, लेकिन जब कहानियां जब उसके संबंध में बोली जाती हैं, as we own the stories, और जैसे हम भी कहानियों के मालिक बन गए। you know, I don't remember the name, but there was a very elderly uncle who came and narrated a story there. और वहां पर मुझे याद है कि अंकल आए वहां पर और बूढ़े उम्र के थे और कहानी को बताए। Pastor Nathan was narrating stories पास्टर today. नाथन भी वहां पर कुछ कहानी बता रहे थे मम्मी के संबंध में। What do those stories do? ये सब कहानियों का क्या उद्देश्य है The बोलने का? stories take information and transfer that into affective feeling dimension of our lives. और वो कहानियां जो है सारी बातों को लेकर हमारे शरीर में, हमारे जीवन की भावनाओं के अंदर उसको बदलते हैं जिससे कि हम प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। So the story of God, इससे प्रभु की कहानी, the stories of Israel, इज़राइल की कहानी, the story of redemption, छुटकारे की कहानी, the story of the cross, क्रूस की कहानी, the stories of the church, कलीसिया की कहानी, the stories of missions, सेवकाई की कहानी, the stories of sufferings and faith and the provisions of और God. पीड़ा उठाना, क्लेश उठाना, प्रभु के प्रबंध को देखना, चमत्कार को देखने की कई सारी कहानियां। They take information and help us to process it into feeling side so that we can act upon it. इस सारी कहानियां हमारे अंदर जो आकर भावनाओं में बदल दी जाती है और हमको प्रभु के और नजदीक लेके आने में मदद So करती there है। is an emotional side. इसलिए एक भावनात्मक इसका भी मोड़ है। Alpha has a story. अल्फा सेवकाई की कहानी है। Every church in Alpha has a हर story. एक कलीसिया जो अल्फा सेवकाई जुड़ी है आपकी कहानी है। Every pastor here has a story. हर एक पासवान जो बैठे हैं आपकी कहानी है। This choir has a story. यहाँ पे जो वर्शिप टीम जो आए हैं उनके पास भी कहानी है। We all have stories of God's dealings with us. हम सबों के पास कहानी है, प्रभु ने हमारे साथ कैसे बर्ताव किया उसके बारे में। Do not trade your stories away. अपनी कहानियों को हल्के से कभी भी लेन देन में मत डालना। Do not trash your stories. अपनी कहानियों को कभी भी कचरे के डब्बे में मत डालना। These stories shape us. इन कहानियों से ही तो आपको रूप मिला है। These heroes shape us. और इन कहानियों से तो आपको आकार मिला है। These influences shape us. ये कहानियों से आपका प्रभाव मिला है आपके जीवन में, भावनाओं में। As we buy the story and take the story to the next और जैसे इन chapter, कहानियों को लेकर हम अगले पीढ़ी में, अगले समय में बांटते हैं, our ideas and information become emotional and therefore workable. और फिर ये सारे विचार, ये सारी कहानी आगे चलकर भावनाओं में बदल कर आगे प्रभावशाली फल लाते हैं। Secondly, I said there is a devotional side to it. दूसरा मैंने ये भी कहा कि इस लिपटे रहने का एक भक्ति का भी एक मोड़ है। You accept it as unique. आप इसको बहुत अनोखे रूप से देख सकते हो, It is valuable. बहुत कीमती है And therefore you celebrate it. और इसलिए आप उसका जश्न मनाते हो। We celebrate the story of God every time we come together to worship. हर बार जब प्रभु की आराधना करने हम साथ में आते हैं, हम प्रभु की कहानी का जश्न मनाते हैं। Brothers and sisters भाइयों बहनों and the local choir. और सारे जो लोकल क्वायर में जो गीत गाया, I don't understand everything that you sing. आपने हर एक गीत जो गाया मैं नहीं समझ पाया, But the 3-day songs, there is a difference, may I say. लेकिन तीनों दिनों के शाम के संगीत में गाने में कुछ फर्क था, मैं कह सकता हूं। They confess the uniqueness of God. उसमें प्रभु की कुछ अनोखी बात का अंगीकार था, They confess the character of God. प्रभु के चरित्र का अंगीकार था They उसमें, confess what God has done for us. प्रभु ने हमारे लिए जो किया है उसका अंगीकार था उसमें। So when we sing such songs, our hearts go out to और इस God. तरह से गाने जब भी हम गाते हैं तो हमारा हृदय प्रभु की ओर उठता है। One of the dangers of praise and worship culture is that we have taken away focus from God to me and और I. एक स्तुति आराधना करने के इस संस्कृति का एक खतरा यह है कि हम लोग जो है प्रभु को दी हुई आराधना को वहां से हटाकर अपने आप पर पूरा ध्यान ले आते हैं। But praise God for such indigenous choirs. लेकिन ऐसे प्रभु के दासों का हम धन्यवाद करते हैं जो अभी भी प्रभु की भक्ति में हैं। Everything imported into India need not be super quality. और हर एक बार जो वो करते हैं, हर एक गीत जो गाते हैं, कि उस उच्चतम का उसमें भले ही क्वालिटी गुण ना हो। Hillsong repents because more than 60% of their songs
have been researched and found out to be I songs rather than God songs. और हिलसॉन्ग के अभी आप पछतावे करने का कारण यह है कि उनके रिसर्च ने ऐसा बात पता किया कि 60% उनके गानों में जो है वो प्रभु की ओर इशारा नहीं है पर खुद के बारे में, खुद की महिमा के बारे में है। Wonderful teams, and our local church team, wonderful teams. May God's Holy Spirit help you to lead in worship, and worship, not just perform. Worship that we can join with you in that angelic choir singing the excellencies of the one who has और redeemed बहुत us. अद्भुत टीम है मुंबई से जो आए अल्फा लोकल क्वायर ने जो आपने गीत गाए, इसी तरह से बढ़ते जाए प्रभु और आपको इस्तेमाल करे औरों की अगुवाई करने के लिए प्रभु की आराधना में प्रभु की ओर इशारा करते हुए स्तुति कराते हुए। When we break bread, हम जो रोटी तोड़ते हैं, when we conduct baptisms, हम जो बपतिस्मा की सेवा करते when we हैं, listen to हम testimonies, जो गवाहियों को सुनते हैं, when we listen to the word of प्रभु God, के वचन को जब सुनते हैं, when we bow our knees in worship. हम आराधना में घुटने टेकते हैं। You know, Pentecostals think that, bowing our knees or bowing our head, etc., are only symbolic. We don't need to do that. और पेंटेकोस्टल जो मनसा के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं, सोचते हैं कि घुटने टेकना या सरों को झुकाना तो ये सब चिन्ह रूप है, इससे हमें करने की क्या जरूरत You है। will be surprised. I will show you pictures if you want in the YouTube of 85-year-old, 90-year-old Syrian Orthodox bishops who kneel down and fall flat in the presence of God as they lead the congregation in worship. और मैं आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, YouTube पे है, गूगल में है, जहाँ पे 85-90 साल के सीरियन ऑर्थोडॉक्स जो सेवक है वो भी घुटनों पर आकर मुंह के बल गिर के प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं जब प्रभु का समय आता आराधना करने का। Symbols and bodily involvement are important. और पूरी तरह से हमारा जो है चिन्ह रूपी और हमारे साथ साथ शरीर का इस्तेमाल होना आराधना में जरूरी है। Clapping is important. ताली बजाना जरूरी है, Appropriate lifting of hands is important. हाथों का उठाया जाना जरूरी है, Kneeling down is important. और घुटनों पे आना जरूरी है, Prostrating is important. और मुंह के बल गिरना भी जरूरी है, Lying humbly before God is important. प्रभु के सामने से पड़े रहना जरूरी है You नम्रता don't से। need to be ashamed of that. इन सब को करने में क्या शर्म रखना है? You have the freedom to worship God. आराधना करने की आजादी आपको दी गई है। When we express our body and our emotions before God in unison and coordination. हमारे शरीर का भावनाओं का तालमेल होकर जब आराधना में दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं, प्रभु की महिमा और अच्छी से होती है। When we pray to God. हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, When we privately pray to God. व्यक्तिगत रूप से एकांत में जब प्रार्थना करते हैं, When we build a family और altar. हम जब पारिवारिक वेदी बनाते प्रार्थना की, We are clinging to हम God. प्रभु से लिपटने का काम कर रहे हैं। Let me take you to Psalm 63 and verse 8. भजन संहिता 63 के 6 वचन में आपको ले जाता हूँ। Now if I suggest don't beat me. अगर मैं कुछ बात को सुझाव दूं तो मुझे मारने मत आ जाना। I think the psalmist is reworking Genesis 2 in this psalm. और मुझे लग रहा है कि भजन लिखने वाला यहाँ पर उत्पत्ति की बात को थोड़ा सा उसको नए रूप से प्रस्तुत कर रहा It है। is a very strange reworking. बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अजीब तरीके से उसने काम किया है यहाँ Pastor, पर। please read that verse, Psalm 63 and verse 8. देखिएगा भजन संहिता 63 का 6 वचन, जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूं। Because wait. Did I write it wrong? Give me a minute. Sorry for wasting your time. See, look at verses 7 and 8. 7 और 8 में, You have been my help. तू मेरा सहायक बना है, And in the shadow of your wings I will sing for joy. इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। My soul clings to you. मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, Your right hand upholds me. और मुझे तू तो अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। I'll finish soon. जल्दी खत्म करेंगे हम। You know, in Genesis chapter 2:18, उत्पत्ति के पुस्तक 2:18 में God says, I will make a suitable helper for Adam because it's not good for him to be alone. परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा क्योंकि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। And if you look at the Old Testament, अब पुराने नियम को आप देखो, this word helper or suitable helper, ये शब्द जो है सहायक या उपयुक्त सहायक, it doesn't mean an assistant. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई असिस्टेंट है या नीचे दर्जे का कोई सहायक हुआ। In Kerala, केरल में if you are a stone mason, अगर आप जो है पत्थर पे काम करने वाले मिस्त्री हैं, you will have an assistant. आपका नीचे एक जो है असिस्टेंट होगा जो आपके साथ काम सीख रहा है, मदद कर रहा है। What does the assistant do? क्या करता है असिस्टेंट? He says brick, वो कहता है ईंट,
he gives brick. वो ईंट देता है। He says cement, वो करे सीमेंट, he gives वो cement. सीमेंट देता है। He said, bring that, bring this, bring that, bring this. वो बोलेगा मिस्त्री बोलेगा ये ला वो ला ये ला वो ला, असिस्टेंट जाके वो सब करेगा, So that the mason can do his work. जिससे कि मिस्त्री अपना काम कर लेता है। Mechanics have their assistants. और मैकेनिक जो होते हैं, उनके पास भी अपने जो असिस्टेंट होते हैं। Electricians have their assistants. बिजली पे काम करने वाले जो है लोग हैं, उसके भी असिस्टेंट होते हैं। Chefs have their assistants. रसोइया जो होते हैं उनके भी असिस्टेंट होते हैं। So we think that an assistant is not a professional, he is inferior only to help the other और guy. हमें लगता है कि असिस्टेंट मतलब कि कोई वो जो है पेशेवर नहीं है और बस मदद करने के लिए साथ में कि जो मांगे करके देगा। That is not how Hebrew uses that word. लेकिन इब्रानी भाषा में इस शब्द का ऐसा इस्तेमाल नहीं है, ये अर्थ से नहीं है। The word assistant is usually used about God. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया असिस्टेंट का, वो शब्द इस्तेमाल होता है प्रभु के लिए। The helper, that word is used more about God than about anybody और else. वो जो शब्द है सहायक, वो ज्यादा इस्तेमाल हुआ है प्रभु के संबोधन में, ना कि किसी और के संबोधन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। That's why he said, I will help him a suitable helper. इससे प्रभु ने कहा मैं इसके लिए उपयुक्त सहायक बनाऊंगा, Not an inferior, कोई इससे छोटे दर्जे का नहीं, not a superior इससे like ऊंचे God. दर्जे का प्रभु के जैसा भी नहीं, Suitable. उसका उपयुक्त होगा, उसके अनुरूप होगा। And that word helper is used here. और वो जो शब्द है सहायक इस्तेमाल हुआ यहाँ And in पे। chapter 2 and 24 of Genesis we read this, for this reason a man shall cling or hug his wife. और मत्ती उस उत्पत्ति 2:24 में लिखा है इसी कारण से पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी स्त्री से लिपटा रहेगा। And what do we find here? और यहाँ पर हम क्या देखते हैं भजन संहिता 63 में My soul clings to you. 8 वचन, मेरा मन तुझसे लिपटा हुआ है, You have been my help. तू मेरा सहायक रहा है, My soul clings to you. मेरा मन तुझसे लिपटा हुआ है, And your right hand upholds और तेरा me. दाहिना हाथ मुझे थामे रहता है। This is assisted clinging. और ये प्रकार का जो है वो असिस्टेंट भी है और लिपटा रहना भी साथ में हुआ। Imagine a baby. और कल्पना कीजिए बच्चे के बारे में, A baby is very, very scared and crying. और बच्चा अब डरा हुआ रो रहा है, The baby is clinging onto the mother. और बच्चा जो माँ को पकड़ के लिपटा हुआ है, The mother lifts the child. माँ बच्चे को गोदी में उठाती The है। baby is so scared. She is clinging to her mother. बच्चा इतना डरा हुआ है कि माँ को कस के लिपट जाता है। How long can the baby hold its own weight on the mother? और कितना ज्यादा अपना वजन बच्चा माँ के से लिपटा रह सकता, कब तक कर सकता है वो? What does a mother do? माँ क्या करती है? She will hold the baby. तो बच्चे को माँ खुद अपने हाथ से पकड़ लेती The है। baby is clinging to the mother. बच्चा माँ से लिपटा हुआ है, लटक रहा है, Underneath are stronger और hands. बच्चे के नीचे जो एक मजबूत हाथ नीचे है उसको संभाले हुए। What does the psalmist say? क्या कहता है भजन लिखने वाला? I will cling to you, मैं तेरे से लिपटा रहूंगा, and your right hand, और your तेरा- powerful hand, your hand of authority will uphold me. और तेरा दाहिना हाथ, तेरा सामर्थ्य हाथ, तेरा अधिकार पूर्ण हाथ मुझको थामे हुए है। When we cling to God हम जब प्रभु से लिपटते हैं emotionally, भावनात्मक रूप में, in fear, डर के रूप में, by faith, विश्वास से, proclaiming our loyalty, अपने वफादारी को ऐलान करते हैं प्रभु के as साथ, we lean on जैसे God, उस पर हम निर्भर होते हैं, as we attach ourselves to अपने God, से अपने को उससे जोड़ लेते हैं। we may get tired. हम शायद उसको लिपट के लटकते हुए थक जाएंगे We may want to give up. और शायद हमको हार मानने का मन भी हो जाएगा। Imagine somebody falling from the top of a roof of a building and somehow holding और on. कल्पना कीजिए कि आप जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग के कोई वहां पे लटक रहा है, ऊपर से उसका हाथ थक रहा है, वो नीचे नीचे गिरने की तैयारी में ही हो, He has no place to place his feet. उसके नीचे पांव रखने का जगह नहीं है, और नीचे गिरेगा तो मर सकता है। How many minutes can you hold your own weight? कितना मिनट अपने वजन को उठाए हुए वो आदमी लटका रहेगा बिल्डिंग से? You may be a very strong man, अगर आप- daily visiting a gym, you can't hold your weight आप भी for वहां लटक long. रहे होंगे, शायद आप जिम रोज जाते होंगे, बहुत सारा वजन उठाते होंगे, लेकिन फिर भी कितना देर तक खुद के वजन को लेके लटके रहोगे? But the promise is this, लेकिन वादा ये है, I will cling on to you मैं तुझसे लिपटा रहूंगा and your right hand upholds me. और तेरा दाहिना हाथ मुझको थामे It is रहेगा। assisted clinging that we are invited. और हमको ऐसी लिपटे रहने के लिए बुलाया गया है जहां पर हमारी मदद की जाएगी। So the word clinging is a wonderful picture of faith and our relationship इस with लिपटा God. रहना वो बहुत जो सुंदर एक शब्द है हमारे विश्वास को प्रभु के प्रति हमारी वफादारी को दिखाते हुए। And before I leave here, और आज शाम को यहाँ से जाने से पहले I want to say something for which you may throw your stones at me, no problems, but I'll still say. और मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि शायद सुनने के बाद आप जो है पत्थर लेके मुझे मारने आओगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता है। When we cling on to हम God, जब प्रभु से लिपटते हैं,
one of the ways in which we cling on to God is the way we show faithfulness in our family life. और एक तरीका जिससे हम प्रभु को अपना लिपटना दिखाते हैं वो परिवार के अंदर अपने विश्वासों की ताकत को दिखाने से होता है। You know, there is in Kerala, it happens if a boy after marriage visibly is seen to be more attached to his wife. और जो केरल में ऐसा होता है कि लड़का शादी के बाद मुझे दिख रहा है कि भाई दिखने से दिखता है कि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा जो है जुड़ा हुआ है। We have a very dirty word for him. He's called an achikondan or a henpecked husband. और हम जो उसके लिए बहुत ही खराब शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भैया ये तो जो है जो दाना चुगने वाला मुर्गी जैसा है। So what are the boys expected to do? तो क्या है वहाँ लड़कों से क्या उम्मीद की जाती है? Have an understanding with his wife. और पत्नी के साथ आपस में समझ तय कर लेते हैं When we are in my home, कि हम जब अपने घर जाएंगे मेरे घर आएंगे, if you want to say something to me, अगर तुम कुछ मुझे कहना चाहती हो let there be a secret missile. तो फिर एक ऐसा रहस्यमय पूर्ण मिसाइल फेंकना। Now with WhatsApp and others, it's very easy. अभी व्हाट्सएप है तो मिसाइल तो ऐसे ही आते रहते हैं। You know, otherwise women are very good in sending messages. नहीं तो स्त्रियां तो वैसे ही बहुत ही माहिर हैं, कैसे भी तरीके से रहस्यपूर्ण संदेश मिसाइल भेजी देती हैं। But let not my mother or uncle come to know that you have a say in what I am going to do. लेकिन जब मेरी माँ या मेरे घर में रहते हुए बड़े उम्र के काका को उसको पता ना चलने पाए कि तुमने मुझे कुछ बोला है करने के लिए और मैं शर्मिंदा हो जाऊं। Get out of that shame culture. और उसी जो शर्म के संस्कृति से बाहर आ जाएं। God's intention is this. और प्रभु का उद्देश्य ये है। For this reason, इस कारण से the Creator's purpose और सृष्टिकर्ता का उद्देश्य and redeemed through Jesus और Christ, यीशु मसीह के लहू द्वारा छुड़ाए हुए लोग, God expects husbands and wives to be united and to cling to each other and to be supportive of one another. परमेश्वर चाहता है कि स्त्री पुरुष आपस में जो पति पत्नी लिपटे रहे, एक दूसरे का सपोर्ट बने, सहायक बने, Not for evil, दुष्ट काम के लिए ही, but in the Lord. प्रभु में सहायक बने, लिपटे रहे, Not in hatred. नफरत में नहीं। We have to honor our parents. हमको हमारे माता पिता का आदर करना ही है, We have to respect them. उनका पूरा आदर Look करना है, after them. उनका सेवा करना है, उनको Love प्रेम करना है, them. Love them. प्रेम करना है उनको, But not give the control switch to them. लेकिन उनके हाथों में जो है अपने नियंत्रण का स्विच नहीं देना, There has to be a leaving and a cleaving. और कुछ छोड़ना और कुछ लिपटना होना चाहिए, And that faithful attachment to one और another. वफादारी के साथ जुड़े रहना एक दूसरे के साथ। It calls for a radical restructuring of Christian marriages. और मसीह शादीशुदा जीवन के अंदर बहुत ही तीव्र तरीके से लाना हुआ ये बदलाव होना चाहिए। I will pray that God will give you greater और understanding. मेरी प्रार्थना रहेगी प्रभु आपको इस बात को समझने के लिए और भी गहरा बुद्धि दे। And I want to suggest to Alpha that one of your leaders conferences should be family और conference. मेरा सुझाव रहेगा कि आपके आने वाले किसी भी सम्मेलन में जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस होता है, अगुवों का सम्मेलन होता है, एक पारिवारिक सम्मेलन भी हो। Come, आइए let us cling on to God. परमेश्वर से लिपटे रहें, Let us be faithful to God. प्रभु के प्रति विश्वासों के रहें, Let us be loyal to God. प्रभु के प्रति वफादार रहें। Let us like a child hug God. जैसे एक बच्चा लिपटता है अपनी माँ से, वैसे आप भी प्रभु से लिपटे रहें। And the promise is this. और वादा ये है, He will uphold us with his right hand. उसके दाहिने हाथ से वो आपको थामे रहेगा। And as it was written about Hezekiah, और जैसे लिखा गया हिजकिय्याह के बारे में, the Lord was with him प्रभु उसके साथ था and he prospered. और वो जहाँ गया वहाँ उसके काम सफल हुए। May that be the story you pass on to the next और ये generation. कहानी आपकी भी हो जो आने वाली पीढ़ी को आप देके जाएं। Hallelujah. Thank हालेलुया, you. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद देते हैं।